जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अद्वैत संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रो संध्या सक्सेना, आचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी बड़ों को प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही आप लोगों के सामने आकर आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँ। साथ में सभी छोटों को बहुत प्यारा आशीर्वाद और प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको प्यार आशीर्वाद। आप सभी की जो भी जायज इच्छाएं वो पूरी हो। महादेव और भगवान श्री गुरुदेवराज आप पे कृपा करें। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की संचालिका हूँ और उसकी फाउंडर हूँ। ISO 9001 इंग्लैंड की तरफ से मेरे चैनल को दिया गया है गुणवत्ता के हिसाब से, और सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरा चैनल रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल पे मेरे 1200 से ज़्यादा 1500 के आसपास वीडियोस पड़े हैं, जिनसे आपकी अपनी जो भी मन की इच्छा के हिसाब से आपकी जो भी काम है उसके हिसाब से कामना पूर्ति के बहुत सारे उपाय पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको 8126476399 पे व्हाट्सअप करना होगा। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो भी आपको मुझसे बात करनी होगी। 8126476399 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप जो है किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित है, चाहे वो प्यार हो, शादी हो, चाहे आपका तलाक हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपको किसी शत्रु ने परेशान कर रखा हो, तो आप मुझसे कुंडली रीडिंग के लिए, हैंड रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक प्रोफेशन के साथ से मैं एक साइकिक रीडर हूँ, और साइकिक रीडिंग में मैं आपकी फ़ोटो रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ। और मुझे कभी भी अपनी रीडिंग के लिए मैक्सिमम टाइम पे फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं नाम से रीडिंग कर लेती हूँ, तो नाम के हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से रीडिंग्स होती हैं। इसके अलावा साइकिक रीडर वो होता है जो किसी भी चीज़ को देखकर या महसूस करके उसके बारे में सब कुछ बता देता है, तो वो मैं साइकिक रीडर हूँ। इसके अलावा हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, और आपके सवालों का जवाब देती हूँ। प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ हूँ, तो प्रश्न कुंडली से भी, जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है उनके प्रश्न कुंडली से भी मैं जवाब देती हूँ। हौरा देखकर, टाइम, नक्षत्र और प्रहर देखकर बताते हैं। और साथ में मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेसर हूँ, तो आपको पूर्व जन्म की तरफ भी लेके जाती हूँ। ये सारी मेरी विधाओं में आता है कंप्लीट पैकेज। MS ज्योतिष हूँ, और ये जो भी है मैंने सब कर रखा है। तो पिछले 10 साल से आपकी सर्विसेज में हूँ। 2014 से मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, और यूट्यूब पे 2017 से हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ खास उपाय, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बिना पूजा पाठ के भी आप अपने घर का पितृ दोष कैसे दूर कर सकते हैं। यदि किसी पंडित जी ने आपको ये बता दिया है कि आपके घर में पितृ दोष हो गया है और इस पितृ दोष को आपको शांत करना है या करवाना है, और आप परेशान है कि पितृ दोष कैसे दूर होगा, तो बिना पूजा पाठ के कैसे पितृ दोष को दूर करें, आज उसी के ऊपर मेरा वीडियो है। लेकिन साथ में कुछ लोगों के मैसेजेस जो हमेशा यूनिवर्स मुझे देने होते हैं। कहा जाता है कि जिस बात को भी मैं लगातार 3 बार बोलती हूँ वो बात सच हो जाती है, और ऐसा बहुत बार देखा गया है। लोग अपनी वीडियो बना बना के भेजते हैं कि वो किस तरीके से उनकी मनोकामना को पूर्ण हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मैसेजेस पढ़ देती हूँ। जो मेरे पास सबसे पहला आया है, आशीष चाहते हैं कि अनीशा चाहती हैं कि उनके जो पति हैं मोहित प्रजापत, उनके साथ बहुत प्यार करें, उनके साथ बहुत खुश रखें। और ललिता कुमारी की मदर की हेल्थ बहुत अच्छी ठीक हो जाए, और जिससे वो प्यार करती हैं नारायण रजक, उनकी शादी रुक जाए और वो उनके पास लौट आए। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो भी मैंने नाम लिए हैं इन सब पे कृपा कीजिए, और इन सब की जो भी मनोरथ है उसको पूर्ण कीजिए। और साथ में मैं आपसे बोलना चाहूँगी, ललिता आपकी जो मदर है, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो माँ की हेल्थ को ठीक करने के लिए मैंने बहुत से उपाय खाए रहे हैं। खासतौर पे माता जब भी बीमार पड़ती है तो हमें चंद्रमा के उपाय करने पड़ते हैं। तो माँ की सेहत ठीक रहे इसके लिए आप चंद्रमा के उपाय कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाके रोज़ थोड़ा सा कच्चा चावल चढ़ाइए, और जल चढ़ाइए, हल्का सा कच्चा दूध मिला के, और वहाँ पे नमः शिवाय का या ओम सोम सोमाय नमः का जाप करेंगी, अपनी माता के लिए प्रार्थना करेंगी, तो आपकी माता अवश्य स्वस्थ हो जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास एक मैसेज आया है, शैलेंद्र अग्निहोत्री, वो चाहते हैं कि मनीषा मिश्रा उनकी फ्रेंड बन जाए। अच्छा, एक तरफा प्यार का मैटर है। दूसरी याद है, सारिका प्रकाश बंधेकर की हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए, तो आपके लिए भी यही है कि आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए। सतविंदर कौर चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड अवतार सिंह की जो शादी होने जा रही है वो टूट जाए और उनसे हो जाए। प्रिया आदर्श की शादी हो जाए, और राजेंद्र तिवारी, गौतम और श्वेता दोनों एक दूसरे के
प्रिया और आदर्श तिवारी की शादी हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। राजेंद्र गौतम और श्वेता दोनों एक दूसरे के हो जाएं और वो उनकी बात माने। अमीषा मेहता की शादी रोहित बत्रा के साथ परिवार की मर्जी से हो जाए और पूरे परिवार की स्वीकृति के साथ अंजलि, उनके पति प्रेम दोनों की जॉब लग जाए और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। कशिश राज की शादी कुणाल सिंह के साथ हो जाए घर वालों की मर्जी से और कशिश की माँ किरण कुमारी के जो भी लोन है वो ख़त्म हो जाए। और बाप रे, कैलाश के और कशिश का भाई आदित्य राज का IAS एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू है और एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। अंजलि कुमारी की शादी उनके लवर से हो जाए, घर वाले मान जाए। वासु और कपिल की शादी घर वालों की मर्जी से हो जाए। इस तरह से बहुत सारे मैसेज है। तो हे भगवान श्री गणराज, आपसे प्रार्थना करती हूँ वो सभी लोग जिन्होंने मुझे प्रार्थना लगाने के लिए रिक्वेस्ट की है, उन सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिसकी जो भी जायज मनोकामना है वो पूर्ण हो। हे श्री गणराज, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। ओम गंग गणपतना विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सुखकर्ता दुखहर्ता श्री गणेशाय नमः। हे गणेश जी महाराज, वो जो भी हैं जिनकी भी जो भी मनोकामना है जायज, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यदि आप भी चाहते हैं आपकी कोई मनोकामना मैं बोल दूँ यूट्यूब पे, तो 101 रुपये का अनुदान लेती हूँ और 101 रुपये जब भी आप पेमेंट करेंगे अपनी विश जो भी आप मुझे बोलेंगे मैं उसको बोल दूँगी। ऐसा कहा जाता है यदि 3 बार अधिकतम मेरा कोई भी मुँह से मैं बोल देती हूँ तो काम पूरा हो जाता है। तो आप जितने भी लोगों की मैंने मैसेज पढ़ दिए हैं, आप जाके मंदिर में 101 रुपये का अनुदान दे दीजिएगा भगवान के मंदिर में, क्योंकि पहले मुझे 101 रुपये देने होते हैं, फिर मंदिर में भी 101 रुपये चढ़ाने होते हैं। ऐसा ही मेरा कुछ सिस्टम बना हुआ है। और कुछ लोग जिन्होंने कहा है कि मैं लगातार उनके मैसेज पढ़ती रहूं, तो उसके लिए भी मैं उनके मैसेज पढ़ती रहती हूं। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों के भी मैंने पढ़ दिए हैं, आप मैक्सिमम टाइम पे आप अपनी इस मैसेज को जो मैंने अभी यूनिवर्स में छोड़ा है, इस वीडियो को कम से कम 3 बार तो आज बजा देना, जिससे कि आपकी मनोकामना का रिपीटिशन हो जाएगा। बाकी ये यूट्यूब का जो मेरा वीडियो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी चलेगा उतनी बार आपकी जो मैसेज मेरे द्वारा बोला गया है वो मल्टीपल होता जाएगा। और कहा जाता है कि जो बात ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है पॉजिटिव वे में, वो बात सत्य हो जाती है। तो मैं पॉजिटिव वे के साथ आपकी बात को इसलिए यूनिवर्स में छोड़ रही हूँ। तो यूनिवर्स में मैंने मैसेज छोड़ दिए हैं, अब कुछ और मैसेज भी छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ बताऊँगी कि बिना पूजा पाठ, बिना अनुष्ठान के भी आप किस तरीके से अपनी कोई भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो उससे पहले 2-4 लोगों के और मैसेजेस पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप प्रॉपर रूप से मछलियों को दाना डालना शुरू कर देते हैं, तो आपका राहु शांति होती है, शनि की शांति होती है और ये पित्त दोष को शांत करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। यदि आप पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पित्त दोष शांत हो, तो अधिकतम पीपल के पेड़ जो हैं लगवा दीजिए और उनको सींचिए। और उनको जितना ज़्यादा पीपल का पेड़ लगा के आप सींचेंगे, उतना आपका जो पित्त दोष है वो समाप्त होने लगता है। तो यदि आप हर शनिवार को जो है कौवे को खाना देते हैं, कुत्ते को खाना देते हैं, गाय को खाना देते हैं और किसी दरिद्र को भी खाना देते हैं और उसके बाद ही खाना खाते हैं, तो आपका पित्त दोष शांत होता है। यदि आप पितरों के नाम से एक थाली निकाल कर हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं या आप किसी को खिला देते हैं, तो भी आपका पित्त दोष शांत होना शुरू हो जाता है। 4, इसके अलावा यदि आपको पित्त दोष बताया गया है तो जैसे शमशान घाट होते हैं, या शमशान घाट आपके पितरों वहीं पर गए होते हैं ना, आपके पितृ इसलिए शमशान घाट में जाकर यदि आप वहाँ पे कोई शिवलिंग स्थापित हो, वहाँ पे आप जल चढ़ाते हैं या वहाँ पर आप वहाँ की भूमि को प्रणाम करके अपने पितरों को याद करते हैं, तो आपका पितृ दोष शांत होता है। एक और तरीका है पितृ दोष को शांति के, अगर आपको किसी ने बताया आपके पर पितृ दोष है तो पितृ गायत्री मंत्र का प्रयोग करिए और 1.25 लाख पितृ गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका पितृ दोष पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। यदि आपको किसी ने पितृ दोष बताया है तो शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लोहा है, कपड़ा है और कील है और उड़द की दाल है, इन सब का दान, जो सरसों का तेल का दान है, ये सब दान करने से भी आपका पित्त दोष नाश होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे और उपाय हैं जिनको आप यदि करते हैं नियमित रूप से, तो आपका पित्त दोष पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको एक काम तो करना ही है,
हर अमावस्या को एक थाली निकालिए, अपने पितरों के नाम से। थाली नहीं निकाल सकते हैं तो कच्चा निकाल दीजिए, जिसमें आप थोड़ा सा कच्चे चावल हो, उड़द की दाल मिला के एक खिचड़ी के रूप में आप उसको बना के और आप किसी मंदिर में या किसी दरिद्र को दे दीजिए, थोड़ा सा गुड़ लगा के, थोड़ा सा नमक लगा के, थोड़ा सा मिर्च लगा के। तो इससे आपके पितरों की शांति होती है। ऐसे बहुत सारे और भी उपाय हैं जो पितरों की शांति के लिए होते हैं। तो आज बिना पूजा पाठ के कैसे पितृ शांत करें, मैंने इसको उपाय बताए हैं। अब इसमें से एक मैंने पढ़ने वाला भी बताया, मैक्सिमम सिर्फ दान के ही बताए हैं। और यदि आपको मुझसे बात करनी है लेकिन आपके पास कॉल अपॉइंटमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो आप हर शनिवार हर इतवार को 5 बजे से 7 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आपने उससे कॉल अपॉइंटमेंट लिया है तो हर दिन मैं 3 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल अपॉइंटमेंट पे फ़ोन पे बात करती हूँ। आप मुझसे बात कर देंगे, आप फ़ोन के पास ही रहिएगा, मैं व्हाट्सअप पे ही कॉल करती हूँ और आपसे बात हो जाएगी। और जब भी आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके फलस्वरूप मैं आपको कोई ना कोई गिफ्ट देती हूँ, वो आप सभी जानते हैं। तो जिन जिन लोगों को गिफ्ट मिल चुका है मेरी तरफ से, प्लीज़ 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 नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्या गिफ्ट मिला मेरी तरफ से। तो 2-4 मैसेजेस और हैं जिनको मैं पढ़ना चाहूँगी जिनके लिए। तो नेक्स्ट मैसेज है कि वासु और कपिल की शादी मर्जी से कराने के लिए आपका भगवान श्री गणपति महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। और सपना शर्मा की गवर्नमेंट जॉब लग जाए और वो एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाए, ऐसा वो चाहती हैं। उनके पति के साथ बहुत खुश रहें। जतिंदर कुमार के बैंक लोन जल्दी से ख़त्म हो जाए। नरेश कुमार राठिया की शादी हेमंती राठिया के साथ घर वालों की मर्जी से खुशी खुशी संपन्न हो, ऐसा वो चाहते हैं। और एक और है कि दिव्या जसवानी चाहती हैं कि दिव्या जसवानी की शादी ऋषभ बंसल से हो जाए। हनी रजवानी राकेश डुडवानी चाहती हैं कि वो हमेशा साथ में रहे। हनी रजवानी और राकेश डुडवानी हमेशा साथ रहे, उनका प्रेम विवाह हो जाए सबकी सहमति से। और गुड़ी देवी चाहती हैं कि उनके पति की जॉब लग जाए। श्वेता चाहती हैं कि राजतन गौतम वो हमेशा के लिए एक हो जाएं, हमेशा साथ रहें। और विनय भरतवाल की शादी मीनाक्षी रावत के साथ हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। तो हे भगवान श्री गणपतिनाथ, इन सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप ही अगर आप इस मनोकामना को 3 बार सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप इसके अलावा अपनी मनोकामना को प्रत्येक दिन 3 बार एक निश्चित टाइम पे लिखना शुरू कीजिए। और जब जब जहाँ जहाँ ये वीडियो बजेगा उतनी बार आपकी मनोकामनाएं मल्टीपल रूप में होती चली जाती हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।